नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। सोशल मीडिया के हवाले से एक खबर सोशल मीडिया पर ही जबरदस्त तरीके से वायरल है। पुष्टि इसकी कहीं नहीं हो रही, लेकिन चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि एग्जैक्ट आंकड़े भले ही गलत हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो फिगर निकलकर सामने आई है वो इसी तरफ इशारा करती है। ज्यादा इधर उधर की बात करने के बजाय सीधे मुद्दे पर आती हूं। दावा यह किया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 726 आतंकवादियों के नामों का ऐलान है। उसमें 702 मुसलमान हैं, उसमें कुछ कोरियन भी बताए गए हैं, बाकी 13 ईसाई बताए गए हैं। ये जो पॉइंट टू पॉइंट नंबरिंग की गई है, इसकी पुष्टि कहीं नहीं होती, तो ना ही एनएमएफ न्यूज भी करता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसी कोई भी लिस्ट यूएन की तरफ से कभी भी जारी की गई है? क्या वाकई में 90% से ज्यादा एक वर्ग को इसमें शामिल किया गया है? इस पर हम जरूर आज चर्चा करने की और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये जो लिस्ट आई है, मुझे नहीं लगता एग्जैक्ट फिगर्स यही है कि 726 में से 702 मुसलमान हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 90% एक वर्ग के बताए गए हैं। थोड़ा और विस्तार से बताइए। इस बार के आंकड़े आप मेरे पास भी नहीं है 2025 वाले, लेकिन पिछले साल तक के आंकड़े हैं। और हर साल यूएन टेररिस्ट की लिस्ट जारी करता है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट जारी करता है, और यूएन अलग से करता है, अमेरिका अलग से करता है। और पिछले 5 साल, जब आपने कहा तो मुझे 2025 वाला नहीं मिला, लेकिन पिछले 5 सालों के आंकड़े मिले हैं। और वो 5 के 5 साल के आंकड़े ये पुष्टि जरूर करते हैं कि 90% आतंकी मुसलमान हैं। इस बार वाला ठीक है, हो सकता है कि आगे पीछे थोड़ा बहुत आंकड़ा हो। 90%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा और नहीं, बड़ा क्या, एक तरफा आंकड़ा इसको बोल नहीं। सकते और हैं। दूसरी बात, बड़ा जो नहीं, बाकी के 10% हैं वो बटे हुए हैं। वो कोई एक नहीं बचा, उसमें एक कोई भी हो वो सकता बटे है। हुए हैं। नहीं, उसमें कोई भी हो सकता है। जैसे आपने कोरियंस की बात की, तो वो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन है वहां। अब पिछले 2003 वाले से उसको टेररिस्ट में डाला हुआ था, फिर हटाया, अभी उसको डाला है कि नहीं, तो वो तो राष्ट्राध्यक्ष है भाई। और एक चीज और है कि अगर मान लिया कि हर एजेंसी ये कह रही है कि 90% जो आतंकी घटनाएं उसके पीछे एक खास मजहब वालों का हाथ है, तो फिर तो कोई ये वी ना शुड कहे कि टेक आतंक का सीरियसली। कोई धर्म नहीं होता। नहीं, आतंक का धर्म नहीं होता है, आतंक का मजहब होता है। धर्म वाले कहां आतंक है? एक भी नहीं। पूरी दुनिया में एक ऐसा केस, हमारे देश में 50% से ज्यादा ऐसे सेक्युलर हैं पंकज जी, जो ये तर्क देते हैं। नहीं, हमारे यहां तो देखिए, हमारे यहां तो खास करके उनसे कुछ तो लोग तो डर से कि भाई बोल देंगे तो सामने वाले को बुरा लग गया तो सरतंत्र से जुदा हो जाएगा, तो आधे सेक्युलर तो उस वजह से है, डिप्लोमेटिक बोलते हैं। और कुछ लोग इस वजह से, अपने वोट बैंक की वजह से, कि जो नेता लोग हैं उनको लगता है कि इनका एक मुश्त होता है तो इनकी तरफ रहने में फायदा है, बाकी तो जात पात में बांट लेंगे, पैसे वैसे से खरीद लेंगे, इस वजह से भी है। तीसरा जो यहां पे हुआ है, एक शुरू से ही जब से देश आजाद हुआ तो 5 या 6 शिक्षा मंत्री लगातार मुसलमान हुए, और उन्होंने अपने तरीके से कुछ चीजों को मॉडिफाई किया, और बहुत सारी चीजों के। उसके बाद जब वो शिक्षा मंत्री मुसलमान बंदे बंद हो गए, तो बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग राइटर्स बन गए, सलीम जावेद की जोड़ी। और अच्छा बताइए, गुनाहों का देवता, गुनाहों का अल्लाह क्यों नहीं, देवता क्यों? कभी सोचा है ये फिल्म, कभी इस बात के लिए सोचा है कि जो अमिताभ बच्चन उस फिल्म में ही नास्तिक होता है, मंदिर के दरवाजे की सीढ़ियां नहीं चढ़ता, लेकिन उसी फिल्म में वो 786 नंबर का बिल्ला पहनता है? इस चीज को कभी गौर कीजिएगा। नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। नहीं आपके पंकज जी, सबकॉन्शियस मैं माइंड ये बात में तो समझती हूँ, ये बात तो दर्शक भी समझते हैं कि हमेशा रहीम चाचा ही सही क्यों, हवस का पुजारी ही क्यों। ये तो बात लोगों को बहुत हद तक अब समझ में आने लगी है। मैं मोटे मोटे तौर पर ये समझना चाह रही हूं कि वैश्विक स्तर पर ये आंकड़ा वैश्विक स्तर पर जारी किया गया है, तो इसका मतलब ये जो कट्टरपंथी वाली सोच है, ये जो रेडिकलाइजेशन वाली सोच है, ये इस कदर हावी है कि आतंकवादियों का आंकड़ा अगर जारी होता है तो उसमें 90% मुसलमान एक तरफा। ये तो बहुत खतरनाक फिर भी हम गलत, फिर हम एक जगह पे गलत है। हम रेडिकलाइजेशन सोच कहते हैं। मैं कहता हूं होल एंड सोल जो इस्लाम है वो दूसरे को मानता ही नहीं। उसमें रेडिकल और नॉन रेडिकल, अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान,
गुड तालिबान और बैड तालिबान ये सब कुछ होता ही नहीं। हाँ, कुछ लोग ये होते हैं कि थोड़ा सा आपके सामने विनम्र व्यवहार करते हैं, और कुछ लोग ये होता है कि सामने से ही बोल देते हैं। बस इतना ही का फर्क है। जैसे आपको लग रहा होगा कि जावेद अख्तर थोड़ा सा सेकुलर टाइप का है और वो जो नदवी है वो थोड़ा सा कट्टर टाइप का है, वो आपको बनाने के लिए। मकसद दोनों का एक ही है, क्योंकि जिस धर्म की बुनियाद में ये लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई है ही नहीं, उससे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप सह अस्तित्व उसके साथ रह सकते हैं, प्यार से आप उसको रख लेंगे तो वो प्यार से रहेगा। दुनिया में कहीं नहीं रहा मैडम, दुनिया में कहीं नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि जब जर्मनी वाले सीरियाई घुसपैठियों को जब अपने यहां घुसा रहे थे तो उन्होंने कम प्यार दिया होगा? उनको कैंप बनाया, खाना दिया, सब कुछ किया। आज जर्मनी में जाके पूछे, वहां ल्यूकिन पार्टी जो है, राइट विंग वाली पार्टी, लगातार राइज कर रही है कि एंजेला मर्केल ने बर्बाद कर दिया देश को। आपको क्या लगता है कि फ्रांस जो है वो कम प्यार दे रहा था और कम उनको इज्जत दी जब सारे रिफ्यूजीज को अपने यहां लाया? और हालत यह हो गई कि जो पेरिस फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड था, उस पेरिस में लगातार बम धमाके होने लगे और ट्रक से पता चला रौंदने लगे। पेरिस में 2018 के बाद से सबसे ज्यादा दंगे हुए, उन्होंने कम प्यार दिया। अब इसमें भी लिस्ट निकाल के देख लिया, अखबारों की कटिंग देख लीजिए। आपको क्या लगता है कि ये ब्रिटेन वाले कम प्यार दे रहे थे? इन लोगों ने कहा नहीं, मानवता और क्या मल्टीकल्चरलिज्म, आप पता नहीं क्या क्या शब्द जोड़ा। भारत वालों ने अब तक कम प्यार दिया था? आप वही तो कह रहे हैं, हमारे यहां तो सत्य अहिंसा के पुजारी थे और सब कुछ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, पता चला अपना भजन तक बदल दिया। ये तो अच्छा किया कि मंदिर में रखी मूर्तियां ने बदल दी। कोशिश हुई थी साईं बाबा को डालने की और पूरा चालीसा लिखने की, लेकिन धीरे 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 अब बताइए भारत हिंदुस्तान से ज्यादा प्यार कहां मिलेगा? लेकिन क्या यहां पे आप आज म्यांमार में कुछ हो जाता है, फिलिस्तीन में हो जाता है, आपके बगल के मोहल्ले में तोड़फोड़ शुरू कर देंगे? पता नहीं, लेकिन मैंने तो बहुत सारे लोगों को सुना जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे जो कह रहे हैं कि अगर नबी के बारे में कुछ कहा है तो अगर दीपू मर गया तो कौन सी बड़ी बात है, हम भी ऐसे ही मारेंगे। अरे सुना मैंने यूट्यूब पर। अब समझ में आया। आप अपना फेसबुक ट्विटर खोल लीजिए, भगवान राम के बारे में आपको मिल जाएगा, कृष्ण के बारे में मिल जाएगा, देवी दुर्गा के बारे में मिल जाएगा, लेकिन वहां सरतन से जुदा का कॉन्सेप्ट है। और इसलिए मैंने कहा कि सेकुलरिज्म एक डर है, एक खौफ, जो कि हिंदुओं में यह खौफ है कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो सामने वाले हमारा बिगाड़ देगा, इसलिए नहीं बोलना है। पता नहीं खौफ है कि अंधे हैं? पंकज जी सीधे शब्दों में बोलिए ना, खौफ है कि अंधे हैं? डर और कई बार क्या होता है, को जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। हम और आपके बीच में जो सेक्युलर बैठे हुए हैं उन्हें कौन सी राजनीति करनी है? जिन्हें अगर ये कह दिया जाए कि यार वो लोग थूक जिहाद करते हैं तो वो बहस करने पर आ जाते हैं कि ये जाहिलों का काम है। ये बात आएगी कि अरे वो जाहिल करते हैं, जैसे हिंदुओं में। अच्छा। आप सोचिए, मुझे ये उदाहरण दिया है एक सो कॉल्ड सेक्युलर ने, जब मैंने थूक जिहाद का जिक्र किया, सामने से जवाब ये आया ये तो जाहिलों का काम है। हिंदुओं में भी तो कुछ लोग मूर्ति पे इतना सारा खाना चिपका देते हैं ना, जैसे मूर्ति खाई लेगी। अरे कंपैरिजन हिंदुओं से ही क्यों करना है भाई? थूक जिहाद की बात करो। एक बात मुझे बताइए, नहीं एक बात बताइए, आज तक कभी सुना है कि हिंदू किसी देश में गया और वहां बम धमाके में शामिल? कभी नहीं सुना। कहीं भी आपने सुना मंदिर से निकला, यूरोप में गए हैं या अमेरिका? किसने सुना है? हाँ, मंदिर के बाजार में फट रहा है, कहीं बच्चों को मार रहा है, कहीं कभी सुना? नहीं सुना। अच्छा चलिए हिंदू छोड़िए, जीव्स के बारे में सुना है कि जीव्स गए हैं यूरोप में या अमेरिका में कहीं? दे कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमी। चाहे हिंदू है वो अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा, वो किसी कंपनी का सीईओ बन जाएगा। जीव्स है वो कोई रिसर्च कर देगा, वो नोबेल प्राइज दे लेगा साइंस में और ये कर लेगा। अब यही चीज आप किसी भी मुसलमान किसी भी देश में जाके आप पूछ लीजिए, हर देश का नागरिक यही बोला कि हमारे यहाँ के फटना शुरू। मैं तो सुडान के हालात देख रहा हूं, कैसे झुठलाइएगा? 90% सुन्नी मुसलमान है, आपस में लड़ रहे हैं सोने की खदान के लिए। अरे तुम तो भाईचारा ऑन टॉप रखो ना, आपस में एक जैसे से हो जाओ। वहां भी भाईचारा नहीं है। जहां यहूदी वहां यहूदियों से लड़ना है, जहां हिंदू वहां हिंदू से लड़ना है, जहां अहमदिया वहां उनसे, जो कमतर है उससे लड़ना है, जो जहां फंस जाए उसे मारना है। जब तक आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं कीजिएगा, आप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि इस्लाम ही हिंसा फैलाता है। जब इस चीज को मानेंगे ही नहीं, तब तक उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? मैं बार बोलता हूं, दुनिया में 3 केस स्टडीज हैं जहां इस्लाम को, इस तरह के मिलिटेंट इस्लाम को कंट्रोल किया गया है। पहला केस स्टडी चाइना वाला है।
या तो आप वो पॉलिसी इस्तेमाल कर लो, तब आपके यहां शांति होगी। दूसरा केस स्टडी म्यांमार वाला है, विराथू, संत विराथू वाला, वो कर लो। और तीसरा यहूदियों वाला है जो वहां गाजा में कर रहे हैं या फिलिस्तीन में कर रहे हैं। चौथा कोई ऐसा उदाहरण बता के देख लो कि जिन्होंने इस तरह के घटनाओं को रोकने में सफलता पाई है पूरी दुनिया में। आप बता दो ना मुझे, मैं भी जानने को उत्सुक हूं कि देखिए फलाने देश ने उन्हें प्यार मोहब्बत से जीत लिया और वहां पे कोई आतंकी हमला नहीं होता। आप बताइए मुझे। तो जो है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? मुसलमान किसी जगह शांति से रह रहे थे। मुझे लगा आप कहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये भी है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पढ़ाया गया है लेकिन अब हम मजहब के नाम पर ही सारी लड़ाइयां देख रहे हैं। नहीं, अब वो तो गांधी जी डर के मारे गए नोआखाली में लगातार। पता है वहां जब दंगा हुआ, आज नोआखाली बांग्लादेश में है और वहां किस जमाने में हिंदू रहते थे, नोआखाली में सबसे बड़ा दंगा हुआ था। तो जो हमारे यहाँ सत्य अहिंसा के पुजारी थे, तो जब तक 3 दिन तक मुसलमान मारते रहे, वो चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं किया। बिरला हाउस जैसे हिंदुओं ने बदला लेना शुरू किया, पहुंच गए। वो पहुंच गए और पहुंचने के बाद क्या सलाह दिया? बोला कि गांधी जी, महात्मा जी, आप हमारी औरतों का रेप हो रहा है तो उनको बोलो कि साइनाइड अपने जीभ पे रखे, और जैसे ही कोई रेप आने लगे ना, दांतों को दबा के, अगर जहर नहीं मिल रहा है तो इतने जोर से दांतों से अपनी जीभ को दबाओ ताकि वो मर जाए। हाँ, ये मर जाए, उनको नहीं मरना चाहिए। ठीक है पंकज जी, क्योंकि गांधी जी के 3 बंदरों में चौथे बंदर वो थे। इतनी सारी चीजें दबी हुई है, खोलने बैठेंगे तो घंटों का वीडियो बन जाएगा। आज तक और आज भी आपके यहां रिसेंट लाल किला हुआ, काहे नहीं कोई दूसरा? बताइए। एक उदाहरण देता था इन लोग कि नक्सलाइट भी तो उग्रवादी हैं। अरे वैसे तो कई जगह पे अपना डिसेंट चल रहा है, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल जो उस पूरे दुनिया में जो परेशान किए हुए, आप पता है एक क्रिमिनल को दिखा के अपने यहां के 10 क्रिमिनल को बचा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहां तो ऐसे ऐसे नेता हुए हैं, हमारे यहां ऐसे ऐसे नेता हुए हैं कि जब बटला हाउस एनकाउंटर में शहीद मोहन शर्मा को गोली लगी तो वो बेशर्म कह रहा था कि सोनिया गांधी रात भर बाल्टी भर रही है। चलिए ठीक है पंकज, उसी ने कहा था। ठीक है पंकज जी, और उसी ने कहा था कि इस देश की हालत बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। नेपाल में रेवोल्यूशन हुआ तो यहां पर बैठ के कहने लगे कि यहां पे भी ऐसे हालात हो सकते हैं। इंतजार में रहते हैं कुछ लोग जो भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इंतजार करते हैं पल पल। बहरहाल फिलहाल तो हमने यूएन की लिस्ट का जिक्र किया पंकज जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एग्जैक्टली ये आंकड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ इससे कमतर भी नहीं है। 90% अगर एक तरफा पॉपुलेशन गई है जिन आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है, तो फिर सोचना चाहिए सिर्फ देश को नहीं दुनिया को। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारे बाकी के प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, जो अब एक्स हो गया है, वहां पर भी जाकर अपडेट्स ले सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।